शानदार ऑफिस के आलीशान सोफे पर बैठा रवि रह रहकर सामने टंगी घड़ी की ओर देख रहा था। बेचैनी से पहलू बदलते हुए उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, अभी कितनी देर लगेगी? आपने मेरा नाम तो बताया है ना अपने सर को? हाँ सर, उन्होंने कहा है कि फ्री होते ही आपको बुला लेंगे। रिसेप्शनिस्ट के आश्वासन पर रवि को अनायासी खींज आई। पिछले 1.5 घंटे में नीतीश के शानदार ऑफिस का दरवाजा 6 बार खुला और बंद हुआ। 2 बार कॉफी भी गई। पक्का नीतीश के जहन में मेरा अक्स नहीं उभरा होगा, रवि ने अपने मन को समझाया। नीतीश और रवि ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए साथ में किया था। उस समय दोनों पक्के दोस्त थे। उसके बाद नीतीश अपने पिता के साथ उनके सिक्किम तबादले पर चला गया था। इस बात को 8 साल बीत चुके हैं। रवि सोचने लगा, अब तो नितिन एसटीएम है, उसके पास तमाम उलझने जिम्मेदारियां होंगी। गलती हुई, आने से पहले नीतीश से फोन पर बात करनी चाहिए थी, पर नंबर कहाँ से लाता? नंबर तो बदले गए, मोबाइल से ही इधर उधर हो गए, फेसबुक और इंस्टा पर भी नहीं है। वो तो 3 साल पहले अमन घर आया था, उसी से सब दोस्तों के बारे में पता चला। वो सबकी खबर रखता है, उसकी कोई खबर रखे ना रखे। नीतीश दिल्ली एसडीएम बनकर आ रहा है, ये उसी से पता चला था। उस वक्त तो अमन के पास नीतीश का नंबर नहीं था, अभी जरूर होगा। वो भी तो दिल्ली में ही है, मिल चुका होगा नीतीश से, तो नंबर भी होगा। अमन से मिलकर नंबर ले लेता, पर मिलने की भी क्या जरूरत थी, फोन पर ही पूछ लेता। पर फिर अमन 10 सवाल करता, क्यों मिलना है, कोई काम है क्या, मैं भी चलता हूँ। उसकी चिपकने की आदत से ही रवि ने उसकी कॉल डाइवर्ट कर रखी है। दुम छल्ला, पिछलग्गू, लप्पू, इरिटेटिंग, क्या क्या नाम दिए हैं दोस्तों ने अमन को। पर उसे क्या फर्क पड़ने वाला था? कोई अपेक्षा भी करे तो इस पर भी अमन तर्क ढूंढ ही लेता है। कहता है बिजी होगा, कोई समस्या रही होगी, कोई टेंशन होगी, यह सबसे कॉमन। सबका स्वभाव एक सा नहीं होता। अमन को वाकई किसी की बेरुखी से फर्क नहीं पड़ता था, या वो फर्क पड़वाना ही नहीं चाहता था। सब अमन को मतलबी बोलते थे। चाय का बिल तो उसने कभी चुकाया ही नहीं, दिखावे के लिए भी कभी जेब में हाथ नहीं डाला। शायद उसकी मुफ्त खोरी ही सबकी कुड़न की वजह रही होगी। रवि को याद आ रहा था, अभी 6 महीने पहले ही अमन अचानक उसके घर आ गया था, वो भी बैग के साथ, एक रात रुकने के लिए। आते ही अमन बोला था, यार कल सुबह 8 बजे इंटरव्यू है, यहीं इंदिरा नगर में, तेरे घर से बस 10 मिनट की दूरी पर। आज एक रात के लिए तुझे तंग करूंगा। इस जमाने में बिन बताए कौन आता है? होटलों की भी कमी नहीं है, पर वजह वही इसकी मुफ्तखोरी। उसे देखते ही रवि के मन में यह पहला ख्याल आया, यार ये कहाँ से आ गया? बड़ा चिपकू है, दोस्त जैसा दोस्त नहीं है। और अब झेलो। उसने अपनी पत्नी दिशा से कहा तो उसने भी अमन को उसी की नजरों से देखा, फिर चिढ़कर कह दिया, फिर चलता करो ना कोई बहाना बनाकर। अमन यार, तुम बता कर आते तो हम प्रोग्राम ना बनाते। दरअसल कल सुबह डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली है, दिशा की तबीयत कुछ सही नहीं है। उसके कहते ही अमन तुरंत बोला, अरे नहीं यार, भाभी का स्वास्थ्य सबसे पहले। मेरे चाचा कृष्णा नगर में है, वहां चला जाता हूँ। हाँ, पर चाय पीकर। यह कहते हुए रवि के मन में हल्का सा ग्लानि भाव पनप गया। अमन भी नाटकीय अंदाज में बोला, जो हुकुम। जब चाय पीकर वह टल गया तो सबने चैन की सांस ली। फोन नंबर की अदला बदली जरूर हुई, पर रवि ने उसकी कॉल को ब्लॉक कर दिया। सर, नीतीश सर बुला रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट की आवाज कानों में पड़ी तो वो आते जाते विचारों को छटक कर उठ खड़ा हुआ। सुंदर चमचमाते दरवाजे से ही बड़ा सा कमरा और सामने रिवॉल्विंग कुर्सी में बैठा नीतीश दिखा। कमरे में घुसने से पहले रवि सोच रहा था, नीतीश खड़ा होकर किस तरह उसका खुले दिल से स्वागत करेगा। भावुक होकर उससे लिपट जाएगा, या कुर्सी पर बैठे बैठे ही उसका स्वागत करेगा, हैरानी से उछल पड़ेगा, या शर्मिंदगी से बोलेगा, यार माफ करना, तुझे इतनी देर इंतजार करना पड़ा। क्या कहूँ, इतने झमेले हैं वगैरह। पर हुआ कुछ भी अलग ही। फाइलों में डूबा नीतीश देख ही नहीं पाया कि उसका पक्का दोस्त सामने खड़ा उसके सिर उठाने का इंतजार कर रहा है। आखिरकार कुछ सेकंड बाद उसने उसे देखा और नपी-तुली मुस्कान के साथ हल्का सा सिर हिलाकर बैठने का इशारा किया। रवि ने जरूरत से ज्यादा भीतर उमड़े पड़े दोस्ताना आवेग पर काबू करते हुए बस इतना ही कहा, यार कितने समय बाद मिलना हो रहा है हमारा। यहाँ कैसे? नीतीश ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा तो रवि बोला, बस दिल्ली आया तो सोचा तुझसे मिल लूं। दरअसल जिस कंपनी में काम करता हूँ उन्होंने भेजा है कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में एक प्रेजेंटेशन देकर।
तुझसे मिलने सीधा यहाँ चला आया। ओके ओके, वापसी के लिए कब निकल रहे हो? निकल तो जाता, पर कल शनिवार है, तुझसे मिलना भी था और दिल्ली भी तो घूमना था। हाँ हाँ बिल्कुल, बस सर्विस बढ़िया है यहाँ की, नीतीश लापरवाही से बोला। कहाँ रुके हैं वो? जैसे प्रश्न तब नीतीश ने नहीं पूछे तो रवि ने खुद ही बताया। गेस्ट रूम तो छोड़ना होगा, वो तो बस आज के लिए ही था। हाँ हाँ वो तो है, पर क्या दिक्कत है, यहाँ तो कदम कदम पर होटल गेस्ट हाउस है, जैसा बजट होगा वैसा मिलेगा। भावना के बजट में तो उसके दोस्त का घर आता था, पर वो शायद उपलब्ध नहीं होगा, मन ने जोर से कहा। तो रवि चौंक उठा। कुछ चाय वगैरह या कॉफी? नीतीश ने पूछा और फिर बिना किसी भूमिका के फोन मिलाकर धीमे से फुसफुसाया। चंद मिनटों में बिस्किट और कॉफी का कप उसके सामने आ गया। बस एक कप। उसने नीतीश को देखा जो वहां होकर भी वहां नहीं था। इधर उधर बेचैनी से देखते नीतीश ने फोन उठा लिया। इधर रवि को काफी ठंडी हो रही थी और उसके पक्के दोस्त से मिलने का उत्साह भी। सो कप उठा ही लिया। नीतीश भी फोन पर बात करता रहा तब तक जब तक कॉफी खत्म नहीं हो गई। बड़ा काम रहता है यार, नजर मिलाने पर भी वो बोला। इतनी बड़ी पोस्ट पर है तो काम तो होगा ही। वही तो लोग समझते ही नहीं। कहते कहते वो रुका या शायद खुद को रोक लिया। रवि के कानों में दिशा की कही बातें गूंज रही थी। बहुत बड़ा आदमी है तुम्हारा दोस्त, पर अपने पक्के दोस्त से मिलकर भूल मत जाना। मुझे हालचाल बताते रहना। इतनी बात करते हो उसकी, तो कम से कम एक बार मेरी बात तो करवा देना। उसकी वाइफ से भी बात करवाना। पर यहाँ तो सब गड़बड़ हो गया। सहसा टेबल पर लगी घंटी ने विचारों की लहरों से उसे वर्तमान के तट पर फेंका। उसकी लंबी सी कांच की टेबल पर रखी घंटी चीखी और अर्धदली दौड़कर आया। सोमनाथ ग्रुप के चेयरमैन आने वाले थे। देखो आ गए क्या? नीतीश का आवेशित स्वर सुनते ही रवि चेयर से उठ खड़ा हुआ। चलता हूँ यार, कभी लखनऊ आना हो तो हमारे घर जरूर आना। यह कहते हुए उसने हाथ बढ़ाया, फिर खींच लिया। नीतीश के एक हाथ में रिसीवर, एक में पास ही रखा नोटपैड था। शायद उस पर भी वो कोई जरूरी बात लिख रहा था। हाथ हिलाकर रवि बोला, चलता हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जवाब में नीतीश का भी हाथ हिला। बाहर निकलकर रवि कुछ देर यूं ही खड़ा रहा, फिर एक ऑटो को हाथ देकर रोक दिया। गेस्ट हाउस के रिसेप्शन में बैग रखाया था। सोचा था खैर छोड़ो, उसने विचार झटके पर तो वो चुंबक की तरह फिर चले आए। सड़कों पर जितनी तेज ऑटो दौड़ रहा था उतनी तेज विचार भी। क्या करे, निकल चले वापस लखनऊ, फिर कभी दिल्ली घूम लेगा, दिशा साथ होगी तब। पर दिल्ली आने की क्या वाकई दोबारा कोई वजह होगी? सोच विचार में ही रास्ता कट गया। गेस्ट हाउस के सामने ऑटो रुका तो वो उतरते हुए बोला, सुनो तुम रुकना, मैं बैग लेकर आता हूँ, फिर स्टेशन छोड़ देना। रिक्शे वाले ने सिर हिला दिया और ऑटो घुमा लिया। बैग ऑटो में रखकर वो बैठा तो आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा बनने लगी। मन ही मन उसने निश्चय कर लिया कि कल की टिकट कैंसिल करवाकर तत्काल से आज ही करवा लूंगा। दिल्ली की भरी सड़कें देखकर उसका मन भर सा आया। किनारे पर लगे ठेलों, छोटे छोटे ढाबों पर नजरें ठहरती रहीं। रेलवे स्टेशन के बाहर ही ऑटो रुक गया। निर्विकार भाव से वो उतरा, जेब से रुपया निकालकर बंधा नोट ऑटो वाले को पकड़ाया कि तभी किसी की आवाज आई, अबे तू इस अपने पर रवि चौंका। सामने अमन खड़ा था, ऑटो से उतर रहा था या जा रहा था। अमन की यह बात सुनकर रवि सक पकाया। चोर की चोरी पकड़ी ही जाती है, देख पकड़ लिया। वैसे एक बात कहूँ, दोस्त से मिले बगैर जाना पाप है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस काम से आया था। भले आदमी काम के बहाने ही सही मुझे संपर्क तो करता। और कैसा नंबर दिया तूने, कभी लगता ही नहीं। अमन के यह पूछने से रवि को लगा गले में कुछ अटक सा गया। सो जवाब देते न बना। चाहता तो था कि अमन टले तो वो आगे का कार्यक्रम बनाए, पर अमन कहाँ टलने वाला। ऑटो वाले को छुट्टा पकड़ाते देख वो बोला, क्या जा रहा है, कहाँ रुका था, कब आया था? उसके प्रश्न पर प्रश्न बरस रहे थे और रवि पसीना पोंछ रहा था। दरअसल ऑफिस के प्रेजेंटेशन के चक्कर में आया था। हो गया तो। कौन सी ट्रेन है? लखनऊ एक्सप्रेस। मुंह से निकला तो अमन चौंका। आज कहाँ, वो तो कल शनिवार की रात निकलती है। हाँ हाँ वो जानता हूँ, कैंसिल करवा कर तत्काल का टिकट लेना है। पसीना पोंछते रवि बोला, तत्काल से क्यों, कोई इमरजेंसी तो नहीं? नहीं यार, काम हो गया तो सोचा निकल चलूं। पहले शनिवार रात का करवाया क्योंकि क्योंकि मुझसे मिलना था। ऐसी प्यारी गलतियां भगवान भूल कर सुधार के लिए ही करवाता है। चल मेरे घर चल। रवि का बैग हाथ में लेते हुए उसने उसी ऑटो वाले से पूछा, सरकार रोड चलोगे?
ऑटो वाला हाँ में सिर हिलाकर ऑटो मोड़ने लगा। जाने क्या हुआ आज रवि को कि उसने अमन को गले लाकर खींच लिया मानो शर्मिंदा हो। तू मुझे बिना मिले जा रहा था ना, वो तो अच्छा हुआ कि मैं किसी को छोड़ने आया था यहाँ। सो तुझसे मुलाकात हो गई। ऑफिस में हाफ डे बोला था, अब पूरी छुट्टी लगा दूंगा। रवि चुप था पर अमन उत्साहित होकर बोला जा रहा था। ऑटो एक तंग सी गली में सड़क में घुसा और एक घर के सामने रुक गया। किराए का छोटा सा घर है, कहते हुए अमन दरवाजे की ओर बढ़ा। वहां पर ताला देख असहज हो गया। अंकल आंटी हॉस्पिटल गई हैं। मकान मालिक का लड़का फाटक की आवाज़ सुनकर फुर्ती से आया और चाबी पकड़ाते हुए बोला तो कुछ खिसियाते हुए अमन ने धीरे से कहा वो दरअसल प्रेग्नेंट है, कल जाना था पर जा नहीं पाई। गांव से चाचा की पहचान वाला आया था, दिल्ली में उसका इंटरव्यू था। सो तो भी हद करता है, कल कोई पहचान वाला आया और आज मुझे ले आया। कुछ सोचा भी कर। रवि के ऐसा कहने पर अमन बोला यार आपाधापी वाली जिंदगी है, अपनों से मिलने के ऐसे मौके तो लपक लेने चाहिए, इससे रिश्ते को ऑक्सीजन मिलती है। दरवाज़ा खुला तो रवि ने 1.5 कमरों वाले घर की ओर नज़र दौड़ाई। बैठक और ड्राइंग रूम एक में ही था, उसी से लगा कि एक छोटा सा बेडरूम। तू हाथ मुंह धो ले, मैं चाय चढ़ाता हूँ, कहकर अमन रसोई की ओर बढ़ गया। रवि हाथ धोकर आया तो देखा वो कटोरियों में सब्जी निकाल रहा था। सुबह केतन के लिए बनाई थी, ठंडी हो गई। कटोरदान से पूड़ी निकालते हुए अमन बोलता जा रहा था तू पहली बार आया है और मैं तुझे ठंडी पूरियां खिला रहा हूँ। नंदनी मुझे कभी माफ नहीं करेगी। पूरी देखकर रवि को महसूस हुआ कि वह बहुत भूखा है। अपनेपन के माहौल में उसकी भूख और ज्यादा भड़क उठी। पूड़ी और आलू की सब्जी में रवि को प्रसाद जैसा स्वाद आ रहा था। तू दिल्ली आया है तो नीतीश से मिल लेता, यही गोल चक्कर पर ऑफिस है। मिल लिया आज सुबह, रवि ने छोटा सा जवाब बिना अमन को देखे दिया। दरअसल बहुत बिजी रहता है, वो होगा ही, उसे पूरे शहर की जिम्मेदारी है। अमन ने हमेशा की तरह तर्क दिया तो रवि दंग रह गया। उसे महसूस हुआ कि अमन अलग है, सबसे अलग और खास भी। मन में उपजी ग्लानि आंखों में बहकर बाहर निकलने लगी। आज पहली बार रवि को अमन से ढेर सारी बातें करने का मन हो रहा था। जब अमन की पत्नी नंदनी घर आई तो रवि को देख हड़बड़ा सी गई। खुले कटोरदान और झूठे बर्तन देख उस अमन को कोने में बुलाकर झिड़की दी। हद है, यह खिलाया आपने, अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल किया होता। चाय बना लेते, नमकीन बिस्किट खिलाते, तब तक मैं आ ही जाती। अरे तो अब बना लेना कुछ अच्छा, कल तक रुकेगा, जी भरकर खिला लेना इसको। किसने रोका है, अमन प्यार से बोला। कमरे के घर की पतली सी दीवारों से रवि को उनकी एक बातों का आवाज हल्की हल्की आ रही थी। यह सब सुनकर रवि कसमसा रहा था। उसे भूला बिसरा कुछ याद आया और बोझ सा लदने लगा तो वो झटपटाकर उठ गया। अमन, उसने आवाज लगाई, सुन खा पी लिया, बातें भी हो गई, अब मुझे बस स्टैंड तक छोड़ दे यार। सवाल ही नहीं उठता, कल शाम तेरे रेलवे स्टेशन खुद छोड़कर आऊंगा, फिर अभी तो दिल्ली भी घूमना है। अमन अपनेपन से बोला। नहीं यार, भाभी की हालत देख रहा हूँ, मेरे आने से वे बहुत कॉन्शियस हो गई है। फॉर्मेलिटी करेगी तो? नहीं करूंगी फॉर्मेलिटी, इतना क्यों सोच रहे हैं रवि भैया? मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं। वैसे भी दोस्त के घर हैं, किसी पराये के यहाँ नहीं। नंदिनी की इस बात का विरोध करे इतनी सामर्थ्य नहीं थी रवि के पास। दिल्ली भ्रमण के दौरान अमन ने कॉलेज के समय की चाय कचौरी की सारी अधूरी चुका दी। उसने सारा खर्च खुद किया और रवि को कसम देकर उसने 1 रुपया भी खर्च नहीं करने दिया। रात को नंदिनी ने दाल बाटी खिलाई। अमन उसके साथ ही बैठक में गद्दा डालकर गपियाते हुए सोया। सुबह नाश्ता करके वे दोनों फिर दिल्ली घूमने निकल गए। जब लोटस टेम्पल में थे तब दिशा का फोन आने लगा। दिशा के फोन को रवि के 1-2 बार नजरअंदाज करने पर अमन ने टोका, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? तो रवि ने फोन उठाया। दोस्त के साथ हूँ, वो तो बोला। दिशा ने उलाहना दिया, अरे ये तो तुम्हारे मैसेज से पता चल गया, पर फोन पर बात भी तो कराओ। मैं करती हूँ तो उठाते नहीं हो। जवाब में रवि कुछ कहता उससे पहले ही अमन ने मोबाइल ले लिया। भाभी जी बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए हैं, चिंता ना करें, बिल्कुल सही सलामत ट्रेन में बैठा कर आऊँगा। अभी हम दोनों दिल्ली घूम रहे हैं। दिशा कुछ कहती है उससे पहले ही रवि ने अमन से फ़ोन लेकर कहा, दिल्ली वालों के साथ घूम रहा हूँ, बाकी बातचीत मिलने पर करूँगा। फ़ोन कट गया। यूँ कहो जानबूझकर काट दिया गया, क्योंकि जानता था रवि की दिशा हैरानी में होगी।
जानना चाहती होगी कि अमन से वो कैसे और क्यों मिला, अमन से वो क्यों और कैसे मिला, इस बात में क्या रखा था, अमन से मिलकर क्या मिला, यह बताने को रवि बेताब था। पर फोन पर नहीं, फोन पर शायद दिशा अमन के प्रति उसकी संवेदना, कृतज्ञता और बदले नजरियों को न भाप पाए। वो नई नज़र न देख पाए जिस नई नज़र से उसने अपने मुफ्तखोर दोस्त अमन को इन चंद पलों में देखा था, जिसने आज रवि को अपने प्यार और अपनेपन का कर्जदार बना दिया था। दोस्तों, ये कहानी यही तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू।